This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, जुमे को भी माशाल्लाह अच्छी क्लोजिंग हो गई और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे. ऐसा लगा कि लूजिंग ट्रैक जो था वो फ्राइडे को लूज़ होना शुरू किया और आज माशाल्लाह आज मार्केट खुलते ही एकदम से उसको शूट अप किया 345 प्लस 48,754. उसके बाद से मार्केट नीचे आई +30 पे, फिर जिगजैग करते हुए अभी 200 प्लस पे मार्केट खड़ी है 48,609. नाज़रीन, मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे था. अपने 15 महीनों के बाद मैंने 2 वीक का ब्रेक लिया था. इस दौरान मुझे लोग पूछते रहे कि ये क्या हो रहा है मार्केट में. तो मेरी जो लॉन्ग टर्म सोच है मार्केट के बारे में ये है जनाब, और ये मैंने उस दिन स्टेट किया था जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे. 28 अक्टूबर 2016 जब 2 नवंबर को पीटीआई का धरना शुरू होना था तो बड़े बड़े पंडित जो हैं पाकिस्तान के, जो प्रेडिक्शन करते रहते हैं शाम को बैठ के, वो कहने लगे कि जी पाकिस्तान की मार्केट तो गई 40,000 पे आ चुकी थी और कह रहे थे कि अब 28,000 पे चली जाएगी. उस दिन सुबह 6:30 बजे नमाज के बाद मैंने ये बात लिखी और उस पर आज भी मैं कायम हूँ कि मेरी नज़र में 50,000 की मार्केट होगी इंशाल्लाह जून में. और ये जो अभी 50,000 बीच में आ गया वो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी थी. और उसके बाद अगर ये मेरी अपनी जजमेंट ये है जो मेरे जहन में माइंड फ्रेंड था कि 47 तक आ जाएगा मार्च में और इंशाल्लाह अगले उसके बाद 3 महीने में 50, तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है. अगर मार्केट 47 पे भी आ जाए, तारिक खान इज़ हैप्पी विथ हिज प्रोजेक्शंस. और माशाल्लाह अभी 47 के बजाय अगर ये 48,609 है तो इसमें से 1,609 जो है वो मेरे लिए बोनस है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द मार्केट. कोई वजह नहीं है कि मार्केट नीचे चली जाए 28,000 पे या तबाह हो जाए. मैं 2 हफ्ते तक पिछले 2 हफ्ते तक मैंने पूरा वक्त अपनी फैक्ट्री एरिया में गुजारा है. वहाँ जो गहमा गहमी देखी है, जो एक्टिविटी देखी है, उसके बेसिस पे आपको मैं अटेस्ट करता हूँ, अटेस्टेड स्टेटमेंट देता हूँ कि इकॉनमी इज़ बूमिंग. हर दुकान में सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, हर जगह तेज़ी है. लेबर नहीं मिलता, ढूंढते फिरते हैं. लेबर मुंह मांगी अपनी कीमत मांगता है. पूरे हमारे इलाके कोरंगी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें कोई भी आदमी चक्कर लगाए तो हर तरफ वांटेड की लिस्ट लगी हुई है. लोग चाहिए, लोग चाहिए, लोग मिलते नहीं. ख़ासतौर से हेल्पर टाइप के लोग जिनको हम लोग 500, 600, 700 के 800 तक 900 डेली देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग नहीं मिलते. इसलिए ये जो बातें लोग पेसिमिस्टिक बात करते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है, जो इधर उधर पढ़ के आ जाते हैं बाहर से या यहाँ से, जिन्होंने कभी नहीं सही माने में यहाँ की न इकनॉमिक हिस्ट्री उनको पता, न यहाँ का बैकग्राउंड पता, न मईशत की असलियत पता. ये मईशत अभी मैं 2 हफ्ते में जो कुछ वॉच करता रहा हूँ 80% तक अंडरग्राउंड है जनाब. कोई रसीद नहीं देता किसी को, कोई टैक्स नहीं देता, कोई टैक्स वाले को कुछ पता नहीं. टैक्स वाला जो है वो हमारे इलाके में आता ही नहीं है, और जो आता है फिर वो रिश्वत मांग के भाग जाता है. तो कोई टैक्स वैक्स यहाँ कलेक्ट नहीं होता. इकॉनमी खुद ही चलती रहती है. बहुत बड़ी मईशत. ये जस्ट लाइक ए टिप ऑफ द आइसबर्ग कि आइसबर्ग तो इतना बड़ा, उसका टिप जो है आपको नज़र आता है. जो आप ऑफिशियल इकॉनमी देखते हैं जिसकी बातें होती हैं दुनिया भर में, उसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जनाब. सर मैं यासीन पुंजा बोल रही हूँ. यासीन, वेलकम टू शो. सर मेरे को इतना आपके इंतजार था सर. मेरा एक तो फोन इतना टाइम नहीं लग रहा था और जब लगा है तो माशाल्लाह आज आप आ गए. मेरी दुआ कबूल हुई है. बहुत शुक्रिया जी. हमारे निहाल अख्तर साहब भी अच्छा आप ठीक है? जी हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ जी, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ जी. बताएं. मुझे ये पूछना था कि अटक रिफाइनरी और NRL और PRL. वाह वाह वाह, क्या बात है जी. आपके पास तो सारे जेम्स हैं. इनको कभी ना बेचिएगा चाहे कोई कुछ भी बोल दे. अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी दोनों एक ही ओनरशिप है. गायद फ़रौन साहब जो जिनका इंतकाल हो गया, अब उनके बच्चे देख रहे हैं.
वेरी वेरी गुड रिफाइनरीज। और PRL इज़ ऑन द राइज। PRL वो रिफाइनरी है जिसके करीब ही मेरा वक्त गुजरा है पिछले दिनों, उसमें मॉडर्नाइजेशन जारी है इस वक्त, और ये जब मॉडर्नाइज हो जाएगा तो 100 रुपये का शेयर हो जाएगा, और बाकी 2 शेयर भी इंशाल्लाह बढ़ते ही जाएंगे। नेशनल रिफाइनरी के पास से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि ये तो पूरा एक ब्लॉक है। हम लोग तो छोटे छोटे प्लॉट लेके खुश हैं, और वो ब्लॉक की कीमत जो मैंने निकाली है वो ये है कि ये NRL अगर 1000 रुपये का भी शेयर हो तो वो ब्लॉक लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ पे पता नहीं हज़ारों इंडस्ट्री लग जाए। पूरा एक ब्लॉक है जनाब। वो क्या कहते हैं, चमरा चौरंगी से शुरू होकर वो दूसरी चौरंगी तक आ जाता है वो पीछे पीछे। जिसके बाद NRL उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफाइनरी बंद कर दो, ज़मीन दे दो हमें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे ठीक-ठाक हैं? वेलकम सर। तारिक साहब, ये पूछना था कि एक तो PRL की एक न्यूज़ लगी हुई कि कोई हेस्कॉल और PSO उसको लेने का कर रहा है। दूसरा PIBTL का बताया कि 23 तारीख को इसकी कह रहे हैं ओपनिंग होगी। तीसरा पेल को क्या देखते हैं आप? पेल। अच्छा, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए। बहरहाल पेल से शुरू करता हूँ। पेल को बहुत अच्छा देखता हूँ। इंशाल्लाह उसके लिए आप इसके शेयर को भी रखें और इसके राइट आए उसको भी भरें। इंशाल्लाह ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करेगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट करने का हमारा जो प्लान था, मास्टर प्लान था, वो 70s का था जनाब, और अगर 2017 में भी हम अगर एक्सपोर्ट ना कर पाए तो बड़ी अफसोस की बात है। हम लोग एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में रुक के रह गए ड्यू टू नेशनलाइजेशन। अदरवाइज जो मास्टर प्लान तय किया गया था राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द कंट्री 1970s में हमें इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने थे, नहीं कर पाए, और आज 2017 आ गया। इंशाल्लाह पेल विल लीड, सिंगर विल लीड, डॉल्सन विल लीड, ओरिएंट विल लीड। इन सबको हमारी दुआ, इनके लिए सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ करते हैं, और इंशाल्लाह ये कंपनी अच्छा करेंगी। जहाँ तक आपने PRL का कहा कि उसको हेस्कॉल ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हेस्कॉल के बाद बहुत थोड़ा सा शेयर उसका है। हेस्कॉल अपने आप को संभाल ले तो बड़ी बात है। PRL बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर जिशान बात कर रहा हूँ कराची से। आप खैरियत से? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपके सामने हूँ। सर मुझे समिट बैंक का पता करना था कि इसका क्या फीचर है, समिट बैंक और PIBTL। सर आजकल मुझे बड़ा दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है कि कैसे बोल देते हो मुंह खोल के धड़ से एकदम विदाउट एनी रिजर्वेशन। तो साहब यही मेरा स्टाइल है और यही रहेगा जब तक ज़िंदा हूँ। कोई मार देगा तो मार दूँ, मर जाऊँगा, कोई बात नहीं है। समिट बैंक से दूर रहने के लिए कहता हूँ। PIBTL जितना ले सकते ले लें। जैसा कि अभी कॉलर ने कहा कि बहुत जल्द इफ्तिताह हो रहा है, और ये बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली राइज़ करेगा, और राइज़ करके 100 पे चला जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जो बातें हो रही हैं इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी की, उनको लगता है कि मईशत तेज़ हो गई है। ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में 2 दफ़ा बढ़ गया, और साथ साथ डॉलर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। डॉलर डिक्लाइन होने की वजह यह है कि अब शायद अमेरिकन्स को ये बात समझ में आ रही है कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया, डॉलर को बहुत मजबूत कर दिया, और उसके मुकाबले में येन और DM वगैरह बहुत सस्ती रहीं, और उससे आस्ते आस्ते DM जर्मनी और जापान और कोरिया वगैरह तो ह्यूज इकनॉमिक पावर्स बन गए। अमेरिका एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस तबाह हो गया। अब उनको एहसास है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना सही नहीं है। ये आर्टिकल मैंने 79 में लिखा, बिजनेस रिकॉर्डर में छपा था। उसके बाद 85 में उन्होंने खुद ही रियलाइज़ किया इस गलती को, और अपनी करेंसी को आधा किया था। अब बार बार मैंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया है कि आप अब जब तक अपनी करेंसी को आधी नहीं करोगे, ये जो सो कॉल्ड मेक अमेरिका ग्रेट जो है वो नहीं हो सकेगा। तो ऐसा लगता है कि उसकी तरफ मूव हो गई है, रियलाइजेशन हो गई है। अब वो डॉलर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने नहीं दे रहे हैं। कल की जो अगर बात की जाए यानी फ्राइडे की, तो फ्राइडे को डॉ जोन जो था वो थोड़ा सा नीचे आया, 19.93 पॉइंट नीचे आया, लेकिन 20,000 का लेवल जो मैं देख के गया था वो मेंटेन है, बल्कि 20,914 का लेवल है, विच इज़ वेरी वेरी हाई लेवल फॉर द अमेरिकन इकॉनमी। और ये जो रिसेंटली 18-19 हज़ार से 20,000 21,000 पे आई है मार्केट,
उसको प्योरली डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर कहा जा रहा है। एसपी में भी 3 पॉइंट का नुकसान है, नैस्डैक में 0 ना होने के बराबर, और नीके में 68 माइनस रहा फ्राइडे को, हैंगसेंग में 192 प्लस, शंघाई 13 प्लस, सेंसेक्स 139 माइनस, सिंगापुर 3 माइनस, और फुटसी में 14 माइनस, डेक्स में 34 माइनस, और कैक में 17 माइनस, आईबेक्स में 33 माइनस। अहम चीज़ जो मेरे एब्सेंस में हुई है वो ये कि तेल की कीमत फिर से टूट गई और 48 लेवल पे आ गई है आज। और ये बात मैं बहुत ज़माने से ये कहता रहा हूँ कि तेल के बढ़ना इसलिए मुश्किल है कि आपको गैस की कीमत देखनी पड़ेगी। गैस कितने का मिल रहा है आज? गैस की कीमत में मज़ीद कमी आई है 1.12%, और ये हो गया 2.92 का। जब तक गैस सस्ता है, जब तक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सस्ती हो रही है, शेल टेक्नोलॉजी के तहत अगर अमेरिका में जिस तरह से अभी रिस्क का इजाफा हुआ है बड़ी तेज़ी से, जैसी तेल की कीमत बढ़ी तो अमेरिका में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने फिर से जो है ना ऑयल को कर दिया है नीचे। और सऊदी अरेबिया वगैरह की पावर इतनी नहीं है कि आप सप्लाई को इतना कंट्रोल कर सकें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये मुझे पता करना था, ये आगा स्टील और गैपको गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर, इनके आईपीओ कब तक पॉसिबल है? और मुझे ये डीएसएल और पावर के बारे में पता करना है कि इनके अभी इस वक्त इनको बाय करना कैसा रहेगा? डीएसएल से मुराद आपकी है? डीएसएल दो स्टील और पावर सिलिक, आप ये दोनों ले लें। और जहाँ तक आगा स्टील वाले हमारे यहाँ शो में भी आए थे और उन्होंने बड़ी इंथुजियास्टिक बात की थी। इंशाल्लाह उनका कारोबार बढ़ रहा है और जल्दी वो आएंगे। डेट देना मुश्किल है, लेकिन जब भी आएँ तो इंशाल्लाह उसको हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे ख़रीदने के लिए। और हम ये देख रहे हैं कि तमाम के तमाम स्टील वाले और सीमेंट वाले, अभी मेरा वक्त ज़्यादातर इन लोगों के बीच में गुजरा है। यकीन मानिए पावर सीमेंट ही हमारे इलाके में बिक रहा था बहुत ज़्यादा, और स्टील की भी इतनी डिमांड। जिधर देखो, मेरी ये फैक्ट्री 94 में बनी थी, वो तो अब बहुत छोटी सी फैक्ट्री लगने लगी, इनसिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि बगल में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं जिनके पिलर इतने इतने चौड़े हैं, ऐसा लगता है कि 50 मंजिला बिल्डिंग की उन्होंने तैयारी की है। हमने भी 7 मंजिले की तैयारी की थी, 3 ही मंजिला बनाया और हमारे पिलर्स तो छोटे छोटे। तो कितना सीमेंट लोहा उस पर जा रहा है आप सोच सकते हैं। अब जो नई बिल्डिंगें बन रही है उस पर रंग भी नहीं कर रहे, क्योंकि इतना सीमेंट यूज़ किया उन्होंने कि उस बिल्डिंग ब्लैक सीमेंट की कलर की बिल्डिंग है, उस पर रंग करने की ज़रूरत है। हम लोग तो हमेशा हर 3 साल पर रंग वंग करते हैं। तो ये जनाब सीमेंट और लोहे की खपत बेइंतहा है, और आपको कोई इकनॉमिक डाटा, गवर्नमेंट के डाटा को नहीं पता। गवर्नमेंट वालों को, गवर्नमेंट वाले आते ही नहीं हमारे इलाके में, आते हैं तो रिश्वत मांग के चले जाते हैं और हम उनको मार के भगा देते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। साहब हम तो परेशान हो गए थे आपके गैर होने पे, हमें तो क्या कि गए कहाँ हैं? सर 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी सर, 2 हफ्ते की छुट्टी ली 15 महीने के बाद। आप लोग खुद ही इसके वो हैं, विटनेस हैं। अच्छा 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 अच्छा। नवंबर 2015 में मैंने छुट्टी ली और अब 2 हफ्ते की छुट्टी ली। हेलो जी। इस दौरान भी मैं कहीं अय्याशी करने नहीं गया, कोरंगी में ही था थ्रू आउट, और ये अपनी फैक्ट्री को बना रहा था। उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी, और एक प्रोजेक्शन जहांगीर साहब की है कि 180 लोगों की जॉब मिल जाएगी। इससे बढ़ के और कोई काम हो नहीं सकता, और इसी पे ज़िंदगी मैंने गुजार दी है, और अब जो थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी है वो भी इसी पे लगाऊंगा। ये यहाँ का बोलना होना तो ये साइड टॉक है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। वालेकुम सलाम जनाब। सर टीवी के साउंड को बंद कर दे प्लीज़। एवीएन का मुझे पता करना था कि एवीएन लेना चाहिए नहीं? लेना चाहिए जनाब। एवीएन जब आया था 14 रुपये का था, और हमने कहा था ले लो इसको। 14 रुपये से ये बढ़ते बढ़ते 52 का माशाल्लाह हो गया, और इसने बार बार डिविडेंड भी दिए। वाहिद एक इंजीनियरिंग कंपनी है फ्रेंच जो रह गई है पाकिस्तान में, और उसकी जो अहमियत है वो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि जब एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनें बंद हो जाती हैं तो उनको बुलाना पड़ जाता है, और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, गल्फ़ में भी कर रहे हैं। ख़रीद लें इसको। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। वेलकम टू शो सर। जापान पावर और 2 स्टील का
जापान पावर दोस्त सर, गूगल मैप पे जाएं और दोनों को सर्च कर लें, फिर मेरी बात सुनने की आपको ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। जापान पावर 27 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ नवाज शरीफ साहब के घर के बिल्कुल करीब एक प्लांट है जिसपे 150 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है और उसको हुकूमत चला नहीं रही है। दोस्त स्टील 40 एकड़ पे फैला हुआ फैली हुई ज़मीन लाहौर मुल्तान के रोड पे, उसको रिवाइव करने के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब होंगे और ये जब कामयाब हो जाएंगे तो ये भी आयशा स्टील और दोस्त स्टील और दोस्त तो खुद ही इसका नाम है, और स्टील की तरह ये भी तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि काम बहुत है जनाब स्टील का और डिमांड बहुत है। दोनों को ले सकते हैं तो ले लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जनाब। हेलो जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब। वेलकम ऋषि साहब। हेलो जी जी बोलें। तारिक साहब, मैंने सेरल फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछना था कि इसका एक तो टिकट जो सर वो हमने अपने रिसर्च वालों से कहा था कि इसको लगाएं इस टिकर को, लेकिन शायद क्योंकि इतने ज़्यादा शेयर्स हैं 560 शेयर्स, तो लगा दें तो फिर एक ही बारी दूसरी दफ़ा आते आते ज़माना लग जाएगा। तो वो उनकी जो क्राइटेरिया उसमें शायद ये भी शामिल है कि कौन से शेयर्स पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, मूवमेंट कितनी होती है, और मिलियंस ऑफ शेयर्स को देखते हैं, शायद उस पर ये फिट नहीं होता। अदरवाइज सर्ल इज़ एक्सीलेंट कंपनी, इसको आप लेके छोड़िएगा नहीं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जावेद साहब क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, खुश हो जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हम तो दुआ करते हैं आपको। थैंक यू सर। अच्छा, ये IFSL इन्वेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी, क्या है ये? इन्वेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी IFSL। आपके उसके मालिक हैं क्या? नहीं, मैं उनका शेयर होल्डर हूँ। कितना शेयर आपके पास है? मेरे पास 1000 शेयर है। अच्छा, ये कितने का अभी? ये 10 रुपए का लिया था, अभी 120 रुपए 120 का चल रहा है। कितना? 120 का चल रहा है। तो आपने तो गोल्ड माइन हिट कर दिया जनाब। अब आपको फिक्र किस बात की है? तो बहुत खुश है, आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं कि आपने 10 का लिया, 120 का हो गया। मुबारक हो आपको जनाब। मगर मैं इस शेयर में कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई भी हवाई कंपनी में पैसे नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ ज़मीनी कंपनी में लगाता हूँ। जिसके पास कोई ज़मीन दिखाए मुझे, अच्छी प्रॉपर्टी हो, रोड हो सही, वहाँ पे घास वास लगा हुआ हो सामने, और बिल्डिंग बहुत अच्छी मजबूत बनी हुई हो, तो वहाँ लगाता हूँ। हवाई कंपनी में नहीं लगाता। नाज़रीन, जो आज दूसरी इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि एक कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है गाड़ी के ट्रांसफ़र के सिलसिले में, ताकि ये जो अभी आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी में प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और अभी उमर बैठ साहब वाले ने लिखा था मुझे पिछले दिनों कि 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार के प्रीमियम चल रहा है गाड़ियों में। तो उस पर मैंने उनको जवाब दिया था कि इससे ज़्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत बूम कर रही है। इतनी महंगी गाड़ी, एक तो यहाँ गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन डबल से भी ज़्यादा कीमत पे बिकती हैं कंपेयर टू इंडिया वगैरह, उसके बावजूद इतनी डिमांड है। ये साबित करती है कि मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुकूमत को इसके बारे में पता हो ना हो और बात है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी, मेरी कॉल कट गई थी। मैंने पूछना था कि EPCL और एक डोल केमिकल है, दोनों केमिकल के शेयर हैं ये। कौन से? एक तो EPCL है ना। EPCL ये क्या है? एक डोल है। पूरा नाम बताया साहब मुझे, सबका नाम। ये सर मेरे अभी इसमें है, डोल है, ये अपना एंग्रो के बिल्कुल ऊपर डी में ही आता है। डोल ऑक्सीजन के पता नहीं क्या ऐसा कुछ सिलसिला है। अच्छा, हाँ, ये आज शायद लिस्ट में भी है। ये तो नहीं है डेस्कॉन ऑक्सीजन? हाँ हाँ, बिल्कुल यही 21 रुपये का जी आज, और ये 86 बढ़ा हुआ है। तो आप तो बड़े खुश हो, आपको खुश होना चाहिए आज। परेशानी किस बात की? सर आपका शेयर अच्छा काम कर रहा है। वेलकम, आपको मुबारक हो जनाब। ये जो ये इकनॉमिक कॉरिडोर का सिलसिला शुरू हुआ, उससे आपने देखा कि 1 लाख ट्रक का इजाफा हो गया डिमांड में। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि गंधारा इंडस्ट्रीज़ के शेयर जो कि इसुज़ू बनाते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है।
इसी तरह हम और ट्रक वालों के देखते हैं कि उनके हालात बेहतर होते जा रहे हैं। और जनरली हम देख रहे हैं मीशत में तेज़ी आ रही है, गाड़ियों की डिमांड चाहे टोयोटा हो चाहे होंडा हो, हर चीज़ जो हॉट केक की तरह बिक रही है जनाब, और इतना बिक रही है कि वो सप्लाई नहीं कर पा रहे और वो प्रीमियम ले रहे हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो हेलो, मैं सऊदी अरब से अशरफ बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब से अशरफ बात कर रहा हूँ। अशरफ साहब, वेलकम शो सर फ्रॉम सऊदी हेलो अरेबिया। जी सर, ये ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन का बताएं और दाऊद हरकुलिस का बताएं। जनाब, इस ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन जो है वो 3 कंपनियों की मर्जर की बात कंपनी बनी है, बहुत कामयाब कंपनी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि एक और वो कंपनी फ्लोट करने जा रहे हैं जो कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को अलग से कंपनी होगी, अलग से लिस्ट होगी, उसको करेगी। इससे साबित होता है कि उनका जो है काम अच्छा चल रहा है, वो खुश हैं अपने काम से। और पाकिस्तान 20 करोड़ की आबादी है, जो भी कंपनी इस वक्त मौजूद है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हर कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ये अच्छा करेगी। दाऊद हरकुलिस जो है फर्टिलाइज़र की वैसे तो कंपनी है, लेकिन ये दाऊद जो बहुत बड़ा किसी ज़माने में 22 फैमिली में इनका शुमार होता था, पायनियरिंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका है। और ये लोग बहुत सारी और कंपनियों को भी ओन करते हैं थ्रू दिस नेम। तो ये मोर और लेस ए होल्डिंग कंपनी बन गई है। तो जो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आता है उसके अलावा इनको जो और जगह से प्रॉफिट मिलता है उसका भी इस पर इम्पैक्ट आता है। ऑल्सो ए वेरी गुड कंपनी। दोनों को अशरफ साहब रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और बहुत शुक्रिया तमाम पाकिस्तानियों का जो थ्रू आउट द वर्ल्ड 7 मिलियन के करीब हैं और जो अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि पेट काट के ख़र्चे बचा के मुल्क को भेजते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। अदरवाइज़ आप लोगों की टोटल रेमिटेंस और इस मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है, विच इज़ ए शेमफुल थिंग कि 20 करोड़ के लोग जैसे 25 बिलियन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि आप लोग थोड़े से लोग हो इतना ज़्यादा पैसा भेज रहे हो। अगर आप लोग नहीं भेज रहे होते तो मुल्क ख़त्म हो चुका होता, अब तक बंद हो चुका होता। नया तेल आता, नया कोई और चीज़ आती, क्योंकि हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं होते। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर, मैंने एसकोल का पता करना था, ये 70 रुपये नीचे आ गया, जरा मेहरबानी करेंगे बताएं। ये मैं बीच में था नहीं जनाब, अभी कितने का है जी? अभी कितने का चल रहा है? अभी जी 300, आज 321 रुपए का ही है। ये पिछले दिनों से 321 रुपए, 310 रुपए, 305 रुपए, ये 385 रुपए से नीचे आ गया है। इसका जरा पता। सर, ये जब ऊपर गया था तो मैंने कहा था कि ये कुछ ओवर लग रहा है, और आपको याद होगा, अगर आपको महीने भर पुराने बात थी, मैंने कहा था कि मुझे ये ज़्यादा लगता है, शायद ये अब जो है ये सही लेवल पे है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। जनाब, आज जो शेयर अपर लॉक, आपको पता ही है कि जब से ये ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ बदला के सिलसिले में एक्शन हुए और 2-3 ब्रोकर भाग गए, MR सिक्योरिटी वगैरह, उसके बाद से हालात बड़े ख़राब हो गए थे। बहुत तल्ख कंडीशंस हो गई थी ब्रोकर्स और SCCP के दरमियान। उसके बाद से हमने देखा है कि टर्नओवर बहुत कम हो गए और इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि टोटल टर्नओवर काफ़ी कम रहता है। टोटल टर्नओवर मतलब मिसाल के तौर पे वॉल्यूम जो है 43 मिलियन है, 100 इंडेक्स में 22, ऑल में 108, तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए। और उसी वजह से हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक आज 9 मिलियन के साथ टॉप पे है विद लॉस ऑफ 13 पैसा, 9 रुपये का शेयर हो गया। इसके बारे में शुरू से कहा कि 2009 में आके इसको 5-6 लाख शेयर ख़रीद लिए, ये सोच के कि यूटिलिटी कंपनी है, इसको तो ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ मुझे। और उसके बाद से मैंने इसको शायद 1-2 रुपये के लॉस पे बेच दिया था और आज भी ये 9 रुपये खड़ा है, जबकि दूसरे शेयर कहाँ से कहाँ चले गए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल नासिर साहब, वेलकम शो सर। सर, 13 मार्च को SL सिक्योरिटी लाहौर में मेरा अकाउंट था, वो 13 से सस्पेंड हुआ है उनका अकाउंट। अभी शायद वो भाग गए हैं या डिफॉल्ट कर गए हैं, उनके बारे में कोई आपके पास डिटेल है? 13 मार्च को? 13 मार्च ये पिछले से जी, SL सिक्योरिटी पिछले वीक में 13 मार्च 2017 में। 13 मार्च 2017 के पिछले वीक। अच्छा जी,
वो एसजेड सिक्योरिटी वाले भाग गए हैं, वो अपना दफ्तर बंद करके। समझ नहीं लग रही हम कहाँ जाएं क्या। सब आपके पास कोई डिटेल है, कुछ पता करवा दें। सर मैं खुद छुट्टी पे था, मुझे क्या पता। ये फिर से नाम बताइएगा पूरे कंपनी का। एसजेड सिक्योरिटी, एसजेड सिक्योरिटी, एसगार्ड, एसजेड सिक्योरिटी, S4 एक्स और जेड एसजेड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं रिसर्च से कहता हूँ। हसनैन साहब जरा इसके बारे में पता कीजिएगा और कल हम बता देंगे जी आपको इसके बारे में। हमें खुद नहीं पता, मैं खुद अभी छुट्टी से आया हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें जी। अच्छा जी, कॉलर नहीं है तो फ़ायदा उठाया जाए वक्त का। और आयशा स्टील के बारे में लोग मुझे बीच में बड़ा तंग करते रहे। मैं तो जाहिर है वो मज़दूरों के बीच में था, मुझे क्या पता मार्केट वार्केट, मैं देखते ही नहीं था इंटरनेट और टेलीविज़न वगैरह। फ्राइडे को मैंने टेलीविज़न बहुत दिनों बाद देखा तो मैंने कॉल कर दी थी यहाँ पे, और ये बताना चाह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। क्योंकि हमारे बेचारे ने बड़ी मेरे लिए खिदमत की, और बेचारे हमारे लिए 2 हफ्ते तक शो करते रहे, जिसकी वजह से मुझे रिलीफ मिला। और उनको अब ट्रैवल करना था इस हफ्ते, इसलिए मुझे आना पड़ा है। और खैर मेरी 2 हफ्ते की छुट्टी थी, मैं आ गया हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। मोहम्मद आरिफ, वेलकम शो सर। ये सिलेक्ट बैंक के बारे में मैंने पूछना था, क्या इसका है? पिछले दिनों बड़ी खबरें चल रही थी। क्या चल रही है सर? इनके बारे में कि गवर्नमेंट वालों ने काफी इन्वेस्टमेंट की है दोबारा। हाँ, ये सुनने में आ रहा है सर। ये सब कहानियाँ होती हैं आप लोगों जैसे लोगों को फंसाने के लिए। इन चक्करों में ना पड़ा कीजिए, इस तरह की खबरों के चक्कर में। जो इसकी वैल्यू है आपको सामने नज़र आ रही है, उससे जाहिर होता है कि ये बंद होने वाला है। गवर्नमेंट वाला पागल है कि इसमें पैसे लगाए। ये सब फंसाने की बातें होती है। ₹1.60 किसी का जब शेयर हो गया, इसको ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। स्टेट बैंक को बंद कर देना चाहिए। पता नहीं स्टेट बैंक का गवर्नर क्या करता है। मैं स्टेट बैंक के एम्प्लॉई का बेटा हूँ। मेरे बाप हेड ऑफ रिसर्च था, HK जावेद, हैबतुल्ला खान जावेद। उसके दौर में ये हो ही नहीं सकता था कि ₹1.30 का शेयर मार्केट में फ्लोट रहे। वेयर इज़ द कैपिटल? कैपिटल इज गॉन, फिनिश्ड। इसको बंद करो या इसको कैपिटलाइज करो। गवर्नमेंट वाला लगाए या कोई भी लगाए, लेकिन लगाए। आप लोग इस चक्करों में ना पड़े, आपको बड़ा हेवी नुकसान हो जाएगा। ये लाखों शेयर खरीदवा देगा आपका एजेंट और आपको डुबा देगा। क्या पता है क्या होगा इसका। मोस्ट लाइकली तो मर्जर होगा इसका, जैसे कि NIB का हो गया। बड़ी बड़ी बातें आती रही, जो NIB को फलाना ले रहा है, फलाना ले रहा है। पागल है कि लेगा? मरे हुए कंपनी को कोई लाश को उठाता है? लाश को तो दफन होना होता है। वो इसी तरह खादिम अली शाह था जी, उसको ये ले रहा है, वो ले रहा है, बंद हो गया, सारा ज़ीरो हो गया आपका शेयर का वैल्यू। और मुझे याद है कि ठीक बंद होने से पहले मेरे कई जानने वालों ने उसको लाखों में उठाया, क्योंकि इसी तरह के झूठे मशवरे दिए जा रहे थे कि जी वो ₹1 का शेयर है, हम लेंगे, हम ये ₹10 का हो जाएगा, हम अमीर तरीन हो जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होता भाई, इतना आसान ज़िंदगी नहीं है। मेहनत करना सीखो, जाओ ज़रा सुबह 6 बजे उठो, 8 बजे से लोगों से काम शुरू करवाओ, 9 बजे से 7 बजे तक काम करवाओ, फिर जाके पैसा मिलेगा आपको। इतना आसानी से नहीं मिलता कि आपने शेयर का इधर से हेरा फेरी करके आप अमीर हो गए। नहीं होता, एक दिन के लिए होता है, दूसरे दिन गरीब हो जाता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जनाब, एक और शेयर को देख के खुशी हो रही है, वो नेशनल बैंक है। हेलो, वो 74.90 का हो गया। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे ये PIBTL का पता करना है, ये कब तक स्टार्ट होगा और इसका क्या फ्यूचर है PIBTL सर का? आपको और क्या दूसरा इतनी परेशानी हो गई है? आपका पैसा जाके ज़मीन पे लगा है, ज़मीन पे। आप ज़रा सा इंटरनेट पे जाके देख लें तो आप तशफ़ी में आ जाएंगे। आपकी कोई बिल्डिंग भी नहीं बनी, बिल्डिंग बनी है थोड़ी बहुत, कोई फैक्ट्री भी नहीं है, ज़मीन पे लगी। ज़मीन की कहीं दुनिया में वैल्यू कम हुई है जो कि यहाँ कराची में हो जाएगी? कराची में तो ज़मीन सोना इस वक्त, छूना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है उसको। तो वो आपकी लग गई है, आप आराम से बैठे रहें। ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है। अगर 31 मार्च को नहीं शुरू होगा, 31 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? इतनी परेशानी किस बात की है? आपका पैसा ज़ाया नहीं हुआ है। आपको भले कमाई हो ना हो, मुल्क तो अच्छा हो गया। मुल्क में एक बल्क टर्मिनल लग गया जो जिसकी सख्त ज़रूरत थी। इससे पहले अंग्रेज़ 1786 में बना के गया था बल्क टर्मिनल आखिरी,
जो केमारी पे इतना छोटा सा है, जहाँ बिल्कुल मजबूरी से वो कोयला डाला जाता है, फ़ौरन 1 मिनट के अंदर वो ट्रक हटता है, दूसरा ट्रक खड़ा होता है और पूरे रास्ते में गिराता हुआ जाता है। अब हम एक प्रॉपर बल्क टर्मिनल बना रहे हैं जहाँ कोयला उतरेगा। कोयले के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ पोर्ट कासिमी में बहुत सारे लग गए और जगह शाहीवाल में लग रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत है। तो आपका पैसा कहीं ज़ाया नहीं हुआ जनाब। आपने कोई बैंक शैंक नहीं लिया है, सिल्क बैंक नहीं लिया आपने, वो जो कौन सा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, हवा पे है, वो एक कंप्यूटर में है, नहीं, ये एक ज़मीन है। बिल्कुल फिक्र न करें, PIBTL जब भी शुरू होना हो जाए आइए क्लाइव कॉल से बात करें। और ये 100 रुपये का हो जाएगा शेयर, आपको बता देता हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे मालूम करना था, मेरे पास PIBTL और ये शहीद के बारे में मालूम करना है मुझे, और एंग्रो फूड के बारे में। PIBTL मैंने संभाल के रखा सारे शेयर आपके सोना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है आपको। कोई दलाल जितना भी आपसे कहे कि बेच दो, कमा लो 2 रुपये, बोला नहीं जी मुझे 2 रुपये नहीं कमाना, मुझे हज़ारों कमाना है। एंग्रो फूड 1000 रुपये का होगा, PIBTL 100 रुपये का होगा। और आपने क्या पूछा? सारे के सारे हीरे आपके पास पड़े। शरीर हज़ारों का शेयर होगा, क्यों? 3 ट्रिलियन 3000 बिलियन की ये मार्केट है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इस वक्त सिर्फ 25 बिलियन है। अगर हम लोग मेहनत करें, शरीर आ गया है फील्ड में, फौजी मीट आ गया है मार्केट में, ये लोग सब जुलाई में इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग अगर आ जाएं मार्केट में और यहाँ से मीट के एक्सपोर्ट करें तो 8-10 बिलियन की तो सिर्फ मीट की एक्सपोर्ट हो सकती है जनाब पाकिस्तान से। हालात बदल जाएंगे हमारे। तो बिल्कुल आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों के तीनों शेयर जो भी हैं, आप बड़ी हैं छोटी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हमेशा के लिए आपको रखना है। और इंशाअल्लाह ये सब को आप हज़ारों में देखेंगी। PIBTL 200-300 का हो जाएगा इवेंचुअली, अभी 100 रुपये पे जाएगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।